गुड आफ्टरनून। पंख जरा फैलाओ प्रतियोगिता संस्कार क्लासेस ग्रामीण छात्रवृत्ति प्रतियोगिता 2022 कक्षा 10 के पेपर का हल लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न है संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? तो उत्तर है ऑप्शन ए देवनागरी लिपि। निम्न में से ऊष्म व्यंजन वर्ण है तो ये है ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। गरल का विलोम शब्द है तो गरल का विलोम शब्द होता है बी अमृत, बी वाला ऑप्शन। समिति किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह जो है समुदायवाचक है। अब आते हैं नेक्स्ट, विश्व की संपर्क भाषा। तो विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। दिसंबर शब्द में कौन सा लिंग है? तो दिसंबर शब्द में पुल्लिंग लिंग है। अब आते हैं डोर से पतंग कट गई तो इसमें जो है कौन सा कारक है? तो ये कारक है आपादान कारक, ऑप्शन सी सही है। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा तो अन्वेषण का संधि विच्छेद अनुधर्न एषण, अर्थात ऑप्शन सी सही है। बिजली का पर्यायवाची नहीं है तो डी वाला ऑप्शन बिजली का पर्यायवाची संपा, विद्युत, चंचला ये सब जो है हैं, इसलिए जो है डी ऑप्शन सही है। डिटरमाइन द काइंड टू विच दे बिलोंग मे यू ली बिलोंग। तो इसमें देखें तो इसमें यह जो सेंटेंस है ऑपरेटिव सेंटेंस है। अब आते हैं नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यह जो है रोमन है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स माई ऑफिस डॉट दैट बिल्डिंग। तो इसका ऑप्शन है सही ऑप्शन इसमें इन है, पहला ऑप्शन सही है। चूज द एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब डिफाइंड नंबर। तो ये जो है फिफ्थ है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्रॉम ऑफ एडवर्ब। तो इसमें देखेंगे किसमें है तो सम स्टूडेंट्स ऑलवेज कम लेट इन क्लास। तो इसमें जो है ऑलवेज जो है एडवर्ब सही एडवर्ब है। नेक्स्ट आते हैं चूज द करेक्ट इरेगुलर वर्ब। तो इरेगुलर वर्ब जो है स्लिप है। नेक्स्ट आते हैं फाइंड आउट द रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन ऑप्शन सी हु है। अब आते हैं फाइंड आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है डिलाइट है। अब आते हैं फाइंड आउट द करेक्ट आर्टिकल महाभारत। तो महाभारत के लिए जो आर्टिकल यूज करेंगे वो द का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं उषा माई एंगर सिस्टर। तो यहाँ पर जो है उषा माई एंगर सिस्टर के साथ जो है इज आएगा। नेक्स्ट आते हैं धन पूर्णांक के योग प्रक्रिया में कौन सा नियम का अनुपालन नहीं होता है? तो यहाँ पर वितरण के नियम का अनुपालन नहीं होता है। अब आते हैं शून्य के लिए सत्य नहीं है तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन गुणात्मक तत्समक के रूप में ये वाला सही है। नेक्स्ट आते हैं यदि एक अचर है, यदि ए जो है एक अचर है तो उसके लिए मान्य है कि वह खाली स्थान ए बराबर शून्य नहीं होगा। तो इसमें पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है और नेक्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो निम्न में से सभी है। आगे देखें, निम्न में से अपरिमेय संख्या छांटिए। तो इसमें अपरिमेय संख्या है आपका बी वाला इन अंडर रूट 0.4। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में बहुपद नहीं है तो इसमें सी वाला ऑप्शन बहुपद नहीं है। नेक्स्ट देखें 26 का एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तथा क्यू एक्स है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इनमें जो है गुणा करके इसका घात क्या होगा? तो इसका घात होगा फिफ्थ, सी वाला ऑप्शन सही है। टी का 4 घात प्लस टी के 3 घात प्लस टी का स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 भागे करना है इसमें t प्लस 1 में। तो शेषफल क्या होगा? तो ये सी वाला ऑप्शन सही है 7। नेक्स्ट आते हैं x पे 2 घात प्लस 2x माइनस 15 के गुणनखंड है तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आते हैं निर्देशांक ज्यामिति का चलन का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो ये जो है रेनी देकार्ते का जो है निर्देशांक ज्यामिति के जो है प्रचलन में जो है बहुत ही बड़ा योगदान है। किस चतुर्थांश में चिन्ह भुज कोटि ऋणात्मक होते हैं? तो ये तृतीय में होते हैं। अंशों के अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो यह जो है अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है 0 0 होता है।
तीन या तीन से अधिक बिंदुओं से होकर खींची जा सकने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये समरेख कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं, किसमें केवल एक अंत्य बिंदु होता है? तो ये जो है किरण में ऐसा होता है। जब दो कोणों का योग समकोण के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका अंतः बिंदु उभयनिष्ठ न हो क्या कहलाते हैं? उन्हें संलग्न भुजाएं कहते हैं। ऐसा सम चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण है उसे वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं 37, क्वेश्चन नंबर 37। त्रिभुज की कोई मध्यिका उसे दो भागों में बांटती है तो उसके क्षेत्रफल होते हैं बराबर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 कड़ी में 3 सेमी स्क्वायर है और आधार की लंबाई 3 सेमी, तो ऊंचाई बताना है। तो ये ऊंचाई 4 कड़ी में 3 सेमी है। वृत्त की जीवा वृत्ताकार चक्रिका को दो भागों में बांटता है तो यह जो है लघु खंड होता है। नेक्स्ट देखें, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक के संगमन बिंदु क्या कहलाते हैं? तो इन्हें परिकेंद्र कहते हैं। ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा होती है तो यह जो है गतिज ऊर्जा उस कंडीशन में बढ़ती है। द्रव्यमान एवं भार में संबंध है तो यह जो है W बराबर mg। नेक्स्ट आते हैं, नौसादर और नमक के मिश्रण में से नौसादर पृथक को कर सकते हैं तो यह जो है ऊर्ध्वपातन द्वारा जो है ऐसा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन धातु है? तो यह जो है Na। अब आते हैं, जल एक, बी वाला ऑप्शन है कि जल एक जो है यौगिक है। परमाणु त्रिज्या को किसमें मापते हैं? तो यह जो है इसे नैनोमीटर में मापते हैं। निम्न में से कौन अधातु है? तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन अर्थात जो है क्लोरीन को जो है अधातु के रूप में जाना जाता है। जल की सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होती है? तो 18 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट आते हैं, किस लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका? तो आवर्धक लेंस के खोज के बाद ऐसा हुआ। अनुमानसिकी की इकाई है तो यह जो है जीन गुणसूत्र है अनुमानसिकी की इकाई। कोशिका विभाजन कितने भागों में होता है? तो यह 2 भागों में होता है। पादपों के किस भाग में सक्रिय कोशिका विभाजन होता है? तो यह जो है जड़ एवं तनु के शीर्ष में होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो यह संयोजी ऊतक है। उपकला का मुख्य कार्य क्या है? तो यह जो है इसका कार्य है रक्षा करना। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई वो जो है जाति है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से वर्गीय पदानुक्रम का सही क्रम है? तो यह है जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। नेक्स्ट आते हैं, केचुआ किस संघ का सदस्य है? तो ये एनेलिडा संघ का सदस्य है। यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर दिखता है और यात्रा समाप्ति के बाद यह जो है 2400 किलोमीटर दिखता है। इस पूरी यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल क्या होगी? तो ये होगी 50 किमी प्रति घंटा। वाहनों में लगे ओडोमीटर क्या मापते हैं? तो यह जो है लाक्षणिक जो है चाल यह मापते हैं। नेक्स्ट आते हैं, वेग समय संबंध व्यक्त करने का समीकरण, यह जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, इसका क्या वजह है, क्या कारण है? तो ये है ऑप्शन है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अब आते हैं नेक्स्ट, 5 किग्रा द्रव्यमान का एक पत्थर 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से लुढ़क रहा है, पत्थर का संवेग क्या होगा? तो यह जो है 50 kg मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो नेक्स्ट आते हैं, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। नेक्स्ट, किसी वस्तु का भार, द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण किस खाली स्थान के बराबर होता है? तो यह जो उसके गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रणोद कहते हैं। नेक्स्ट है, संवेग नामक राशि को किसने प्रस्तुत किया? तो यह जो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। निम्न में से ऊर्ध्वपातज
नहीं है, तो ये सोडियम क्लोराइड ऐसा है। स्वयं का डीएनए किस कोशिकांग में होता है, तो यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कब सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया, तो ये जो है 2004 में हो गया। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो ये 2.4% है। 73 नंबर पर देखें तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो ये भी ऑप्शन है उड़ीसा से नहीं गुजरती है। उत्तराखंड, नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, तो ये ऑप्शन है नेपाल को। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट है। कंचनजंगा शिखर किस देश में स्थित है, तो ये भारत में है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। और 78 नंबर पे देखें तो सिंधु नदी की लंबाई है, तो यह जो है 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सी नदी बनाती है, तो ये जो है कावेरी बनाती है। वुलर झील किस राज्य में स्थित है, तो वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा था, तो यह जो है 3 स्टेट में बटा था। नेक्स्ट देखें 82 1793 से 1794 तक के काल को किसका युग कहा जाता है, तो यह जो है आतंक का युग कहा गया। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना, तो यह 1804 में बना। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता जीविका के लिए किस पर निर्भर थी, तो ये खेती पर निर्भर थी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो ये 1914 में हुआ। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी की स्थापना कब हुई, तो ये जो है 1898 में हुई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 87 में हिटलर का जन्म कब हुआ था, तो ये वाला ऑप्शन जो है रिपीट हो गया है यहाँ पे 1898 दो बार है, ये इसे जो है कॉमन रखा गया है। इस पर सबको जो है एक बराबर नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं 88 नंबर, जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम कब गिराया गया, तो ये जो है ऑप्शन नंबर देखें तो इसमें अगस्त 1945 में, एक जो है 6 अगस्त को और दूसरा जो है 9 अगस्त को गिराया गया था। नेक्स्ट है राज्य सभा के सभापति कौन है, तो ये जो है वेंकैया नायडू हैं। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना भारत के किस शहर में हुई, तो ये देहरादून में हुई। गैर कृषि क्रिया है, तो ये सभी डायरी, चाहे डेयरी हो, लघु स्तरीय निर्माण हो, जनरल स्टोर, ये सभी जो है गैर कृषि कार्य हैं। नेक्स्ट आते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता क्या है, तो पहला है ऑप्शन भूमि, जल और खनिज। नेक्स्ट है जनसंख्या की गुणवत्ता नहीं है, ये जो है बेरोजगारी। नेक्स्ट आते हैं तृतीय क्षेत्रक में सम्मिलित किया जा सकता है, तो व्यापार को किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। बेरोजगारी से उत्पन्न समस्या है ये जो है समस्या बी वाला ऑप्शन सही है, ये जनसंख्या वृद्धि। इनमें से किसे लोकतंत्र के लिए मदद नहीं मिलती, ये क्वेश्चन कॉमन है, इस पे सभी को कॉमन नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है पिनोशे का सैनिक शासन कैसे समाप्त हुआ, जनमत संग्रह द्वारा। भारत में केंद्र शासित और संघ राज्यों की संख्या कितनी है, तो ये जो है केंद्र शासित 8 हैं और संघ राज्य जो है 28 हैं। लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला हैं। नेक्स्ट भारत के वर्तमान विदेश मंत्री, तो ये जो है एस जयशंकर हैं। हमने पूरी 100 प्रश्नों के उत्तर में जो गलत है उसके लिए कॉमन नंबर और पूरी सावधानी बरतने की कोशिश की है, किंतु यदि इनमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में जो है अवगत कराएं और उसमें जो है हम लोग तुरंत सुधार करेंगे। धन्यवाद।